अब सबसे पहले ज़रा आपको CNN की ताज़ा तरीन रिपोर्ट बताते हैं और आपको बताते हैं कि CNN का मानना है कि ईरान के साथ जंग हर गुजरते दिन के साथ महंगा पड़ रहा है और स्पेशली अमेरिका के लिए दर्दसर बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ईरान जिस तरीके से फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन्स के ज़रिए से हमले कर रहा है, उन हमलों को पसपा करने के लिए जिस तरीके से जो ड्रोन सिस्टम और थार सिस्टम लगाया गया है, इंटरसेप्टर्स लगाए गए हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल अमेरिका को करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो स्टॉक पाइलिंग थी, यानी जो स्टॉक के अंदर रखे गए थे थार सिस्टम, वो लगभग 80% मुकम्मल हो गए हैं। यानी जो स्टॉक लड़ने के लिए, असला लड़ने के लिए रखा जाता है, वो स्टॉक तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहा है ईरान जंग के अंदर। यूएस का थार्ड इंटरसेप्टर स्टॉक पाइल जो है वो 80% ख़त्म हो चुका है। CNN की ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है और ये साफ कर दिया गया है कि पेट्रियोटिक मिसाइल हो, इन्वेंट्रीज हो, ये साफ दिखा रहे हैं कि इस जंग के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर लगातार ये चीज़ें जो हैं इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि ड्रोन यहाँ से भेजे जाते हैं, यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल भेजा जाता, उसको नाकाम करने के लिए एक नहीं कई प्रोजेक्टाइल चलाने पड़ते हैं। कई मकामात पर थार मुकम्मल तौर पर तबाह भी हुआ है और CNN ने इन तमाम फिगर्स को, इन 2-2.5 महीने के फिगर्स को डिटेल डिस्कशन में रखा है और ये साफ कर दिया कि अमेरिका के लिए ये जंग कुवैत जैसी जंग नहीं है, ये जंग दीगर मुल्कों जैसी जंग नहीं बनी है, बल्कि यहाँ पर जो अस्करी कुव्वत है अमेरिका की वो कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है और नए निज़ाम को मुतारफ़ कराने के लिए अमेरिका को मज़ीद कुव्वत चाहिए और उस कुव्वत के लिए रुकूमात चाहिए और रुकूमात लेने के लिए अमेरिकी की मौजूदा निज़ाम को अमेरिका के लोगों पर टैक्स आयद करना होगा, जो इस वक्त नामुमकिन होगा। इसलिए बीच का रास्ता अमेरिका भी ढूंढ रहा है जहाँ दबाव भी बरकरार रह सके और जंग से खातिमा भी हो सके। लेकिन फिलहाल CNN की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये बता रही है कि तकरीबन 2200 पेट्रियोटिक मिसाइल्स ख़त्म जो इस्तेमाल हुई है, 452 थार इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल हो चुका है। इसी तरीके से कुल मिलाकर जब आप इस पूरे डिटेल को देखेंगे तो 80% ऑफ द डिफेंस वो अभी तक यूज़ हुआ है। एयर डिफेंस के लिए जो बनाया गया था एयर डिफेंस वाला सिस्टम वो मुकम्मल हुआ। तो ये CNN की रिपोर्ट आई है। इसके बाद अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी का रद्दमल भी है, जिन्होंने इस बयान को गलत करार दिया, कहा कि जनाब ये हकीकत पर मबनी नहीं है, अमेरिका आज भी मजबूती के साथ खड़ा है और ये 80% वाली जो खबर शाया की गई है ये गलत है। लेकिन दोनों चीज़ें हमने आपके सामने रख ली, CNN की ताज़ा तरीन रिपोर्ट और डिफेंस सेक्रेटरी ने इसकी तरदीद भी थोड़ी देर पहले कर दी है। ये पहली खबर फसाद ज़दा और जंग ज़दा इलाके से। तो तवील फासले तक जितने भी हथियारों का अब तक इस्तेमाल किया गया, थार्ड मिसाइल समेत मुतद्दिद, ये तो हमने एक रिपोर्ट बताई है जिसमें रिसर्च अभी CNN जैसे बड़े इदारे कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान ये कि लॉन्गर रेंज पर जितनी मिसाइल, आप एक तवील डिस्टेंस बिटवीन ईरान और अमेरिका है, जहां पर ईरानियन एसेट्स को या ईरान को बराह रास्त निशाना बना रहे थे, मुश्किलात हैं। और ऐसे में दूसरी मुश्किल ये कि डिफेंस पैक्ट हुआ है, वो पैक्ट हुआ है बिटवीन इसराइल और अमेरिका, तो उसे भी ये हथियार फराहम किए जा रहे थे, वहां पर जखीरे में कमी का सबब, परेशानी का सबब बन सकता है, इस तरफ इशारा किया जा रहा है।